2005 से लेके 2025 तक का मैं आज आपके सामने आंकड़े रखूंगा। स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा रखूंगा और जानेंगे कि वाकई में कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आने वाले समय में क्या आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। देखो, हिस्टोरिकल डेटा देख के हम यहाँ पे स्मॉल कैप के मूवमेंट को समझेंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टर को किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय या इन्वेस्ट करने से पहले। जी हाँ, जिससे उनको नुकसान ना हो और फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। 2005 से लेकर 2025 के बीच में हर एक साल का आंकड़ा स्मॉल कैप इंडेक्स का कैसा रहा वो हम जानेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स से ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे पूरा आंकड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि 2005 से लेके 2025 में स्मॉल कैप का कैसा मूवमेंट रहा। ठीक आपके सामने ये एनुअल रिटर्न का समरी है 2005 से 2025 तक का। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का ये आंकड़ा है। 2005 से 2007 तक का आंकड़ा देखें तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देखने को मिला। यहाँ पे 30% का रिटर्न 2007 में देखने को मिला। 2008 की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला जो ग्लोबल क्राइसिस था। यहाँ पे 40% का नुकसान रहा। ठीक 2009 में जी हाँ गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला। यहाँ पे 50% का पॉजिटिव रिटर्न रहा। 2010 में ये जो एक गेन था जी हाँ वो कंटिन्यू देखने को मिला और यहाँ पे 10% का गेन देखने को मिला 2010 में। 2011 में देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव किया, नेगेटिव 15% का यहाँ पे रिटर्न था। 2012 में 11 के बाद जो गिरावट हुआ था वहाँ पे रिकवरी देखने को मिला, 20% का यहाँ पे रिकवरी बिगिन मतलब स्टार्ट हुआ। 2013 में ये जो ट्रेंड है अपवर्ड ट्रेंड वो कंटिन्यू रहा, 25% का यहाँ भी रिटर्न देखने को मिला। यहाँ 2014 में भी ग्रोथ देखने को मिला 20% के करीब में। 2015 यहाँ पे फिर से जी हाँ गेन में रहा, लेकिन अगर देखोगे तो ये फ्लैट देखने को मिला, बहुत बड़ा गेन नहीं था, 0 से 5% का। 2016 में भी यही आंकड़ा करीबन 5% का गेन देखने को मिला। 2017 में रैली देखने को मिला 30 से 35% का। यहाँ पे 2018 में एक करेक्शन देखने को मिला, नेगेटिव 10% का। वहीं पे 2019 में देखें तो मोमेंटम पॉजिटिव रहा, 15% का पॉजिटिव। 2020 में यहाँ पे देखोगे तो 20% का पॉजिटिव गेन देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस 2021 में देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। 2022 में 5 से 10% का गिरावट, 2023 में अच्छा रिकवरी 20% के साथ, 2024 में 15% का रिकवरी और 2025 में अगर देखें ये मार्च तक का डेटा है, इसमें अगर आप देखोगे तो नेगेटिव 10% का स्मॉल कैप का हमें डेटा देखने को मिला। अगर मैं इसको समराइज करूं तो ऑन द एवरेज 2005 से 25 के बीच में आंकड़ा रहा वो यहाँ पे 15 से 16% का ऑन द एवरेज आंकड़ा देखने को मिला है स्मॉल कैप में। सबसे हाई अगर मैं देखूं तो किस साल का आंकड़ा रहा, जी हाँ 2009 में करीबन 50% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को, और 2008 में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, नेगेटिव 40% के करीब। स्मॉल कैप के साइकिल को समझना पड़ेगा। जो मैंने आपके सामने हिस्टोरिकल डेटा रखा है इसके पीछे एक रीजन है कि आप इसके साइकिल को समझो कि स्मॉल कैप कैसे मूव कर रहा है, स्मॉल कैप कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप अगर नोटिस करोगे तो हर 3 या 4 साल के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उस ट्रेंड के बाद जी हाँ एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2005 और 7 में जो बुलिश देखने को मिला, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। ठीक 2008 में अगर आप नोटिस करोगे जी हाँ तो यहाँ पे क्रैश हुआ। 2005, 6 और 7 3 साल का यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। 2008 में गिरावट देखने को मिला। 2009, 10 और 11 में अगर आप देखोगे, 2009, 10 में अगर देखोगे तो यहाँ पे रिकवरी हुआ और फिर 2011 में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। 2012, 17 की बात करोगे तो बुलिश साइकिल देखने को मिला। 2018, 20 की बात करोगे तो वोलेटाइल रहा। 2021 में यहाँ पे फास्ट रिकवरी देखने को मिला और 2022 और 25 में फिर से करेक्शन देखने को मिला। तो ये देखो क्या है, आपको स्मॉल कैप के साइकिल को समझना पड़ेगा कब गिरावट हो रहा है और इसके लिए आपको धैर्य शक्ति बना के रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जब इकोनॉमी में यहाँ पे कुछ तेज़ी देखने को मिलता है, बहुत ही कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है, तो स्मॉल कैप आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देते हैं। लेकिन ठीक उसका उल्टा कुछ ऐसे अनसर्टेन चीज़ आते हैं, जैसे कोविड में आया,
जैसे 2008 में यहाँ पे एक ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिला। तो ऐसे अगर कुछ न्यूज़ निकल के आता है तो उसमें स्मॉल कैप बहुत जल्दी और ज़्यादा रिएक्ट करता है, यहाँ पे गिरावट और ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्मॉल कैप जो है ना वो काफ़ी माइक्रो सेंसिटिव है। कुछ भी पॉलिसी चेंज हुआ, कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, फिर इन्फ्लेशन का कुछ आंकड़ा आया तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसको लेके कई बार देखने को मिला है कि ऐसे आंकड़े स्मॉल कैप को ज़्यादा डैमेज करते हैं। ये जो मैंने 2005 से लेके 2025 तक का आंकड़ा रखा है, इसमें देखो एक बात अगर आप देखोगे तो 2025 में कुछ खास यहाँ पे अभी तक तो रिटर्न स्मॉल कैप में देखने को नहीं मिला है। 2024 में हमें रिटर्न देखने को मिला, 2023 में भी रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, 2022 कमज़ोर रहा। अब 2025 अगर पूरा कमज़ोर देखने को मिलता है तो 2026 में कुछ पॉजिटिव आंकड़े स्मॉल कैप में जुड़ सकते हैं। वो भी अगर आप देखोगे तो 20% या 20% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन अगर कोई बड़ा न्यूज़ आया जिसके चलते मार्केट काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा तो गिरावट भी यहाँ पे 20 से 25% देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं, जो भी न्यूज़ हैं, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्मॉल कैप में इतना बड़ा करेक्शन नहीं होगा। अब जो मैंने पूरा डेटा आपके सामने रखा, इससे इन्वेस्टर को क्या सीख लेना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए? सबसे पहले देखो, वोलेटिलिटी को लेके मैं यहाँ पे इन्वेस्टर के सामने एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। आपको धैर्य शक्ति बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप देखें कि मार्केट में यहाँ पे अप्स डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आप दूर भागने लगे, जब मार्केट में तेज़ी आए तो आप पैसा लगाने लगो। जी हाँ, थोड़ा सा धैर्य शक्ति बना के रखना पड़ेगा, तभी आपको स्मॉल कैप से पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। दूसरा पॉइंट, जो टाइम होरिजन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। देखो कई बार देखोगे तो 2 साल 3 साल स्मॉल कैप में या तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना है या फिर करेक्शन देखने को मिला है। ऐसे में कम से कम 5 साल का समय होना चाहिए आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि 2 और 3 साल के लिए आप पैसा लगाओ। हाँ, 2-3 साल के लिए पैसा लगाओगे तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब एंट्री टाइमिंग को समझना पड़ेगा। बहुत ऐसे इन्वेस्टर मेरे से पूछते हैं कि वाकई में क्या एंट्री टाइमिंग है। देखो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम कर रहे हो तो आपको वैल्यूएशन बेस्ड आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। गिरावट हो तब आपको एंट्री करना पड़ेगा। अगर आप SIP कर रहे हो तो उसका कोई एंट्री टाइम नहीं है, आप SIP कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगले पॉइंट की बात करूँ तो डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगाना है। कुछ अदर मार्केट कैप को भी आपको कैच करना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। कभी स्मॉल कैप काम नहीं कर रहा तो मिड कैप से पैसा बने, कभी मिड कैप काम नहीं कर रहा तो लार्ज कैप से पैसा बने। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, लॉन्ग टाइम में आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 25% और 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो एनुअली। आप ऑन द एवरेज 15 से 20% के बीच में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखो स्मॉल कैप से। जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे हो सकता है वहाँ पे कुछ नेगेटिव डिसीजन लोगे और कुछ गलत डिसीजन लोगे। जी हाँ, कई बार देखने को मिलता है 30% भी रिटर्न मिल जाता है किसी साल, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में देखोगे तो इसका अनुमान जो है एक रिटर्न का वो कम देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? बॉटम अप अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, गिरावट हो तो यहाँ पे कुछ आप लमसम करो, अगर SIP कर रहे हो तो आप अपने SIP को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जाओ। देखो, एक इन्वेस्टर को मैं ये भी यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ। देखो, फोमो में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। कोई स्मॉल कैप अच्छा खासा पैसा बना के दे रहा है तो बस उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब वहाँ से वो मार्केट वोलेटाइल होता है, वहाँ से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पैसा बना के नहीं देता है। इसको देख के ना लगाए, फोमो में नहीं लगा कि हाँ मार्केट अब चढ़ रहा है, मार्केट सस्ता हुआ तब आपको बहुत बड़ा लमसम करना है। अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। 2005 से लेके 2025 तक का जो मैंने डेटा रखा उसमें साफ यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जैक्टली 2-3 साल के बाद एक करेक्शन आएगा या फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगा और तेज़ी के बाद फिर से कुछ यहाँ पे मार्केट स्लो होगा या फिर करेक्शन देखने को मिलेगा। 2025 में बहुत बड़ा यहाँ पे स्मॉल कैप में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2025 कमज़ोर देखने को मिलता है तो यहाँ पे 2026 के आंकड़ों में हमें मजबूती देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो, हिस्टोरिकल डेटा से हम यहाँ पे आगे का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा से हम यहाँ पे स्मॉल कैप के चढ़ने और गिरने का तरीका समझ सकते हैं कुछ हद तक, और कुछ वहाँ पर स्ट्रैटेजी बना के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।